जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस में। यहाँ पे आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आज हम सीआई पढ़ने जा रहे हैं। सीआई में आप सभी जानते होंगे कंपाउंडिंग, सभी पढ़ करके आए होंगे, भी बहुत कम दिन बचे हैं और रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई चीज 10% से बढ़ रही है और टाइम का गैप कितना 1 साल है, और फिर 10% बढ़ रही है, टाइम का गैप कितना 1 साल है, तो आपको सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए, जो सीडीएस यूपीएससी सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है क्या, कि सीआई जो होता है किस में होता है, जीपी में होता है। किस में होता है? जीपी में। अगर मेरे दोस्त ये टाइम और मेरे दोस्त ये टाइम और ये रेट क्या है, फिक्स है, तो 100% आपका सीआई किसके अंदर है? जीपी में है। समझ में आया? दूसरी चीज, अगर आपको सीआई को बहुत तेज सॉल्व करना है, ठीक है, दमदार सवाल, असली सवाल, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है मेरे दोस्त, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्या, पास्कल ट्राइंगल, कि भाई पहले साल के लिए एक, फिर कितना एक एक, फिर तीसरे साल के लिए कितना एक दो एक, और फिर चौथे साल के लिए कितना एक तीन तीन एक एक चार छः चार एक। इस तरीके से क्या होता है, आपका सीआई होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं आप सभी को पहला क्वेश्चन मैंने क्या पहली चीज क्या बताया मैंने आपको, कि सीआई किस में होता है? जीपी में होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे फिक्स रेट से, फिक्स रेशो से आगे बढ़ता है सीआई। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये बोल रहा है फाइंड द इंटरेस्ट रेट फॉर अ सम ऑफ मनी विच बिकम कितना मेरे दोस्त, 14641 अपॉन में कितना 10,000 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 years। ठीक है भाई, एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, कि भाई प्रिंसिपल जो है अपने आप का कितना हो गया, 14641 अपॉन में कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप ऐसे बोलेंगे भैया, अगर मैं नॉर्मली सुनने समझने की कोशिश करना, अगर मेरे पास कोई पी है, ठीक है, अगर वो 10% से बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई 10% का मतलब होता है 1/10, तो वो कैसे बढ़ेगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा 1 साल में। 2 साल में कितना हो जाएगा, 10 से फिर वापस से 11। 3 साल में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे फिर 11 से कितना, फिर वापस से, मतलब 10 से कितना, फिर 11। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा होगा। तो यहां पर अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो मैंने प्रिंसिपल को 11 की पावर 4 और नीचे कितना है भाई 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा है। तो अगर मैं 1 साल की बात करूं तो कोई चीज 10 से कितनी हुई होगी, 11 ही होगी। मतलब कितना बड़ी होगी, आप बोलेंगे भाई 1 बड़ी होगी। कितने बड़ी होगी, 10 पे बड़ी होगी। तो आप बोलेंगे 1/10 का मतलब कितना है भाई, 10% है। कितना है, 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैंने बोलता आपको पास्कल पता होना चाहिए। ये देखो, ये रहा 1 4 6 4 1, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 11 की पावर 4 देखते पता लग जाएगा। हमारे वाले बच्चे जो है देखते बता देंगे इस चीज को। फिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 12 years। ठीक है भाई, तो आपसे बोल रहा है कि कितने टाइम बाद, है ना, कितने टाइम बाद 4 गुना हो जाएगी अपने आप का सेम रेट पे। तो आप क्या बोलेंगे भाई, पहले कोई चीज मेरे पास पी थी, वो कितनी हो गई मेरे दोस्त, ऐसे देख लो, कोई चीज मेरे पास एक थी, वो कितनी हो गई मेरे पास, 2 हो गई। ठीक है भाई, टाइम कितना लगा उसको, 12 साल लगा। कितना लगा, 12 साल लगा। तो आपसे पूछ रही है कि वो ये वाली जो प्रिंसिपल है अपना, ये अपने आपका 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। 4 गुना का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। आप बोलेंगे 2 का मतलब है 2 की पावर 1, तो आप बोलेंगे भाई 2 की पावर 1 होने में टाइम कितना लगा है, 12 साल लगा है। तो आप बोलेंगे 2 की पावर 2 होने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलेंगे भाई इसका डबल, 24 साल लगेंगे, खत्म कहानी। समझ में आ गया मेरे दोस्त? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आगे बढ़े इस चीज में, क्या बोल रहा है, व्हाट रेट परसेंट पर एनम, कितना मेरे दोस्त, 2304 अमाउंट्स टू कितना मेरे दोस्त, इतना 2500 इन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बताओ। तो आप क्या बोलेंगे भैया, इस चीज को मैं बहुत प्यार से देखूं तो आपने क्या बताया, कोई प्रिंसिपल था आपका, कितना है, 2304 है, और अमाउंट कितना हो गया, वो 2500 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त, 2500। तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब टाइम कितना बोला है उसने, 2 साल बोला है। कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। वैसे तो फिक्स रेट से बढ़ रहा है, कम मतलब यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपको स्केलिंग फैक्टर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज याद रख लो, कि पावर कितनी तरह की यहाँ पे, मतलब टाइम कितना तरह का, 2, तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। अगर वैसे नहीं कर पा रहे तो रेशो ले लो बस, प्रिंसिपल और अमाउंट का। अगर आप स्केलिंग फैक्टर नहीं ढूंढ पाते तो ठीक है भाई, स्क्वायर रूट ले लो ऐसे। ठीक है भाई, तो आप बोलेंगे भाई ये जो है मेरे पास, ये कितना है, 48 का स्क्वायर है, और ये जो है मेरे पास वो कितना है, 50 का स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे भाई ये 2 साल में, मतलब मेरी कोई चीज पहले 48 से कितनी हुई, 50 हुई, फिर 48 से कितनी हुई मेरे पास, 50 हुई। ये स्केलिंग फैक्टर से मेरा क्या बढ़ रहा है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल बढ़ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे भाई मेरी चीज 2 से कितनी हो गई, मतलब 48 से कितनी हो गई, 50 हो गई 1 साल में। तो मतलब 2 बढ़ रही है, कितने पे बढ़ रही है, 48 पे। तो 1/24 का मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे भाई 1/24 का मतलब होता है 4 1/6% होता है। कितना होता है, 4 1/6%। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल प्यारी तरीके से क्या है, आंसर करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, अ सम बिकेम कितना मेरे दोस्त, आपका 4500 आफ्टर 2 years। ठीक है भाई,
एंड इतना आफ्टर 4 ईयर्स। तो आपसे बोल रहा है सम कितना होगा। मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा, अभी मैंने पास्कल पे मैं लेके भी नहीं आया आपको, पूरा गेम चल रहा है स्केलिंग फैक्टर पे सीआई का। तो आप क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास कोई प्रिंसिपल था, क्या था मेरे पास कोई प्रिंसिपल, वो 2 साल बाद कितना हो गया मेरे दोस्त, 4500 हो गया। कितना हो गया, 4500। और यही प्रिंसिपल जो है मेरे दोस्त 4 साल बाद कितना हो गया आपके पास, 6750 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब क्या है, यहां पर कितना गैप है, 2 साल का है। कितना गैप है इन दोनों के बीच में, इस प्रिंसिपल और उसके बीच में कितना गैप है, 2 साल का है। अब मेरे दोस्त यहां पर देखना, इसके और इसके बीच में भी एग्जैक्टली कितना टाइम है, आप बोलेंगे भाई 2 साल का गैप है। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां पर टाइम और यहां पर टाइम क्या है, फिक्स हो गया। तो मतलब यहां का स्केलिंग फैक्टर और यहां का स्केलिंग फैक्टर भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। जिस रेट से यहां से प्रिंसिपल से ये चीज बनेगी, उसी रेट से यहां से ये चीज ये बन जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप क्या बोलेंगे भैया, मैंने बहुत ध्यान से देखना, आप बोलेंगे 4500 को मेरे को कितना बनाना है, 6750 बनाना है। तो आप बोलेंगे 4500 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आप बोलेंगे मेरे को कितना बनाना है, इतना बनाना है। तो आप बोलेंगे 6750 अपॉन में कितना, 4500 कर दो। हाँ है ना, मतलब ये फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, फैक्टर स्केलिंग फैक्टर, मतलब एक रेशियो निकाल रहा हूं। फिक्स रेशियो से आगे बढ़ा होगा प्रिंसिपल, टाइम कितना 2 साल, यहां भी कितना 2 साल। तो फिक्स रेशियो, जो रेशियो यहां लगा होगा वही यहां लगा होगा, जो यहां लगा होगा वही यहां लगा होगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर मैं काटूं 1 0 से 1 0 कट गया मेरे पास। ठीक है मेरे दोस्त, अगर 25 से काटूंगा मैं तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, 18 आएगा। और 25 से ऊपर काटूंगा मैं तो मेरे दोस्त मेरे पास कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है हाँ, और 9 से काटूंगा तो नीचे कितना आएगा, 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे सारे बच्चे कि भैया 4500 जो है, 4500 उसको जब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो कितना बन रहा है, 6750 बन रहा है। तो मतलब मेरे दोस्त मेरा प्रिंसिपल जो था उसको भी मैं जब 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना बनेगा, 4500 बनेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। आप बोलेंगे इस 3 से जब इस 4500 काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1500 आएगा। तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल जो है मेरे पास वो कितना आ गया, 3000 आ गया मेरे दोस्त। कितना आ गया, 3000। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ो। अब ये भी क्या है, स्केलिंग फैक्टर पे क्वेश्चन है। किस पे फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर पे क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, हाउ मेनी ईयर्स, कितने टाइम में मेरे दोस्त 1,25,000 रुपया जो है आपका वो कितना बन गया, 1,48,877 बन गया। ठीक है मेरे दोस्त, 12% की रेट पे पर एनम लिखा हुआ है, लेकिन आपसे बोल रहा है कि मैंने ब्याज जो है हाफ ईयरली के हिसाब से लिया है। किसके हिसाब से लिया है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब समझते हो ना, कि मतलब हर 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 6 महीने बाद मैं क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। हर 6 महीने बाद, मतलब यहाँ पे 6 महीने बाद ब्याज लूंगा, फिर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा, फिर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा। ये होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको मैंने क्या बताया कि पूरा का पूरा क्या चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट स्केलिंग फैक्टर पे चलता है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पर अगर देखूं, इसको बहुत गौर से देखूं ना, 125 को बहुत गौर से देखूं ना, तो ये कितना है भाई, 5 का क्यूब है। और अगर मैं इसके साथ 3 जीरो और देख लेता हूं तो साफ साफ दिख रहा है ये कितना है भाई, 50 का क्यूब है। कितना है मेरे दोस्त, 50 का क्यूब। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली चीज मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो आप रेट का यूज करो। आप बोलेंगे 12% का मतलब कितना है, 3 में कितना है मेरे दोस्त, मेरे पास 25 है। समझ में आया, कितना होगा, 3/25। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया ऐसे देख लो ना, सही कर रहे हैं। हाँ 3/25, 12% का मतलब। अब बहुत ध्यान समझना, ये पर एनम की बनती रेट। अब आपको ये चीज सीखनी होगी, अगर मेरे पास जो है ना 12 महीने की जो रेट है, ठीक है, वो R% है। कितनी है, R%। तो 1 महीने की रेट कितनी होती है मेरे दोस्त, R अपॉन में कितना, 12% होती है। तो अगर मेरे को n महीनों की रेट निकालनी है तो आप बोलेंगे भाई n मंथ्स की जो रेट आएगी, मंथ्स की रेट जो आएगी वो कितना आएगा, n इंटू R अपॉन में कितना, 12% आएगा। तो आप मेरे दोस्त बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे, ये जो रेट गिवन थी मेरे को वो पर एनम पूरे के पूरे, ठीक है, ये जो रेट है ना मेरे दोस्त ये कितनी है, आप बोलेंगे भैया ये कितनी है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भैया पूरी की पूरी 1 साल की रेट गिवन है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे भैया हाफ ईयरली के लिए आप बोलेंगे भैया 6 महीने की रेट जो है मेरे पास, 6 महीने की मतलब 12 महीने की रेट जो है मेरे पास 12% है। तो आप बोलेंगे भैया 6 महीने की रेट जो है मेरे पास वो कितनी आएगी, 6% आएगी। और 6% का मतलब कितना होगा, 3 अपॉन में कितना होगा मेरे दोस्त, मेरे पास 50 होगा। कितना होगा, 3 अपॉन में कितना, 50। तो आप बोलेंगे अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो ये कितना है, 50 का क्यूब है। इस 6% का मतलब है कोई चीज कितनी हो रही होगी, 50 से कितनी हो रही होगी, 53 हो रही होगी हर साल, हर साल। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर अगर मैं इस चीज को बहुत प्यार से देखूं तो ये कितना लिखा हुआ है, 53 का क्यूब लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 53 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है,
ये अगर 50 का क्यूब बन गया, ये अगर 53 का क्यूब बन गया, तो मेरे दोस्त जो टाइम रहा होगा ना, आपका टाइम जो रहा होगा, ये 3 ना रह करके, क्योंकि आपने हाफ ईयरली की बात कर रहे हो, तो टाइम जो रहा होगा वो रहा होगा 1.5 साल। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, और ये भी आपका निपट गया। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब देखो, हमने बात करी थी शुरुआत के अंदर पास्कल की, हमने किसकी बात करी, पास्कल की बात करी। तो आप क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना और सीखना इस चीज को, ठीक है भाई। ये बोल रहा है फाइंड इंटरेस्ट जनरेटेड इन थर्ड ईयर, मतलब ये बोल रहा है कि थर्ड ईयर पे जो आप ब्याज कमा रहे हो, ये भाई थर्ड ईयर की बात कर रहा है, ये ध्यान सुन लेना, थर्ड ईयर पे आप कितना ब्याज कमा रहे हो। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल कितना है 6591 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है पर एनम 7.69 है, तो इसका मतलब कितना होता है बाबू, 1/13 होता है। कितना होता है, 1/13। अब मेरे दोस्त बहुत ध्यान सुनना है, 3 साल की बात चल रही है, तो पास्कल जो होता है 3 साल का होता है, एक एक एक, ये कितना, 1 2 1 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त मैं इस प्रिंसिपल को एक बार के लिए क्या कर रहा हूँ, छोड़ दिमाग से हटा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, ये जो 13 है ना रेट का, 1/13 है ना, इसका मतलब आपका जो 13 है, इस 13 का क्या कर लो, क्यूब मान लो, क्योंकि टाइम कितना है आपके पास, 3 साल है। टाइम कितना है, 3 साल। तो मैंने प्रिंसिपल को बाबू कितना मान लिया एक बार के लिए, 13 का क्यूब मान लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लेयर जो होती है ये एसआई की होती है, क्योंकि ये सेम है। तो आप बोलेंगे भैया मैं इसका 1/13 करूंगा, कितना करूंगा, 1/13। तो मेरे पास यहाँ पे भी 13 का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 13 का स्क्वायर, यहाँ भी 13 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 3 बार मेरे पास कितना आएगा, 13 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 169 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। फिर आप क्या करो, इस 169 का कितना कर दो, 1/13 कर दो। 1/13 करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा मेरे दोस्त। फिर यहाँ पे कितना है, ये 1 है, इसका 1/13 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस पूरे को जोड़ दूंगा मैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आप बोलेंगे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 27, और ये कितना 504 507 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 39, और ये कितना आपके पास 40, गलती कर दिया भाई। ओके 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 ओके, ये आपसे बोल रहा है थर्ड ईयर का, चलो कोई बात नहीं, दिखाता हूं आपको, एक बार रुक जाओ, है ना। ये जो आपका निकल के आ रहा है कितना है, 40, कितना है 40। आप बोलेंगे भाई कितना है 40, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 547। तो मेरे दोस्त ये जो चीज है ये आपकी क्या है, सीआई है, ये क्या है आपकी टोटल सीआई है, टोटल सीआई। लेकिन टोटल सीआई क्या ये होगी, मैं बोलूंगा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने प्रिंसिपल को 13 का क्यूब माना है, और प्रिंसिपल कितना गिवन है, इतना गिवन है। आप बोलेंगे भाई प्रिंसिपल 13 का क्यूब कितना होगा, 2197 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 6591 गिवन है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 3 गिवन है, 3। तो अगर आपसे सीआई पूछता है यहाँ पे, तो आप बोलते भाई कितना, 547 इंटू में कितना 3 हो जाता, तो कितना 21। आप बोलेंगे भाई कितना होगा, 12 और 2 14 15 16, ये इतना होता है आपका सीआई। लेकिन इसने आपसे पूछा है थर्ड ईयर का ब्याज, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का ब्याज। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको बहुत गौर से देखना। मतलब मेरे दोस्त ये जो गुलामी है, जिसको मैं गुलामी से मार कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस वाली लाइन से मतलब है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे भाई 169 के कितने लोग चाहिए मुझे, एक लोग चाहिए। 169 के कितने लोग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। तो मेरे दोस्त थर्ड ईयर का जो सीआई है, थर्ड ईयर का सीआई वो कितना आएगा, 169 के कितने लोग, एक लोग, ये 169 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस यहाँ पे कितना है 13, 13 कितने लोग, आप बोलेंगे 2 लोग, तो 13 इंटू 2 कितना हो गया, 26। ठीक है भाई, यहाँ पे कितने, एक लोग, एक कितने के, एक के, तो ये आ गया एक। तो आप बोलेंगे भाई अगर इसकी बात करूं तो ये कितना आ गया मेरे पास, 196 आ गया। कितना गया, 196 यूनिट आ गया। आप बोलेंगे भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 196 को मेरे को कितना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो जब इसको 3 गुना करूंगा मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, आप बोलेंगे भैया 18, हाँ 588 आएगा। तो ये आपका आंसर है। आप बोलेंगे 588 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसको यहां समझ में नहीं आया पास्कल, उसको यहां समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला मेरे दोस्त, कि इंटरेस्ट जनरेटेड इन 2 ईयर्स ऑन कितना मेरे दोस्त, 8000, कितना मेरे दोस्त, 15% पर एनम, कंपाउंडेड 8 मंथली। 8 मंथली का मतलब ये है कि मैं हर 8 महीने बाद ब्याज लूंगा आपसे। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये जो रेट है मेरे को 12 महीनों की गिवन है, कितने महीनों की गिवन है, 12 महीनों की गिवन है। तो 12 महीनों की रेट है कितनी आपके पास, 15%। तो मेरे दोस्त एक महीने की रेट जो आएगी आपके पास, वो कितनी आएगी, 15 अपॉन में कितना, 12% आएगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपसे बोल रहा है 8 महीने, तो 8 महीने के हिसाब से ही आपको रेट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई। आप बोलेंगे भाई 4 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे, है ना, नहीं 4 से काट लेते हैं। यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ से इसको काटूंगा
तो 8 महीने की रेट जो आ गई वो कितनी आ गई मेरे दोस्त, 10% आ गई है। कितनी आ गई मेरे दोस्त, 10%। 8 महीने की रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त, 10% अगर आ गई है। और मैं अगर बात कर रहा हूँ 2 साल की, लेकिन 2 साल में हर 8 महीने बाद ब्याज ले रहा हूँ, तो 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 24 महीने में कितने 8 महीने आएंगे, 8 महीने, 8 महीने और 8 महीने बन गए 24 महीने। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे पास 3 विंडो बन गई 8-8 महीने की, तो मतलब मेरे को 3 पास्कल लगाने, एक एक एक, और यहाँ पे कितना, 1 2 1। ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे भाई इस लेयर कितने चाहिए मुझे, 3 लोग चाहिए। इस लेयर कितने चाहिए मुझे, 3 लोग चाहिए। इस लेयर कितने चाहिए मुझे, 1 लोग चाहिए। आप बोलेंगे प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 8000 है। कितना है, 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरे पास, 10%। इसका मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। तो जब मैं इस 8000 का 1/10 करूंगा तो यहाँ पर आएगा 800। फिर इस 800 का 1/10 करूंगा तो यहाँ पर आएगा 80। इस 80 का 1/10 करूंगा तो कितना आएगा, 8। आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है। ये कितना, 2400। ये कितना, 240। ये कितना हो गया, 2400। आप बोलेंगे भाई कितना, 240। ये कितना, 248। तो आप बोलेंगे भाई मेरा CI कितना आ गया, 2648। ये आपका आंसर है। मतलब इससे तेज और इससे प्यारा ही अप्रोच सीआई को सॉल्व करने की आपको नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। हर बच्चे को, जिसको भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, हर एक बच्चे को ये चीज बहुत प्यारी लगी है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे दोस्त आपसे, 5/4 ईयर्स की बात कर रहा है। रेट कितनी है, 8% पर एनम है। और प्रिंसिपल कितना है आपका, 8100 है। तो आपसे बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, लेकिन 5 मंथली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 5 मंथली। तो आप बोलेंगे कितना है भाई, 5/4। 5/4 मंथ्स गिवन है ना, ठीक है भाई। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ईयर गिवन है ईयर। तो आप बोलेंगे इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3। तो किसका मतलब कितना है, 15 महीने गिवन है आपको। कितने गिवन है, 15 महीने। और 15 महीने में मेरा भाई जो है हर 5वें महीने बाद आपसे ब्याज ले रहा है। तो 15 महीने में हर 5वें महीने बाद ब्याज ले रहा है। तो 5 महीने, 5 महीने और कितना मेरे दोस्त, 5 महीने की 3 क्या बन गई आपके पास, विंडो बन गई है। ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे भाई प्रिंसिपल कितना आपके पास, 8100 है। अगर मैं बात करूं आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है। आप बोलेंगे लेकिन ये 12 महीने की रेट गिवन है। कितनी गिवन है, 12 महीने की रेट आपको 8% है। तो आप बोलेंगे एक महीने की रेट कितनी आ गई, 8 अपॉन में कितना, 12% आ गई। आप बोलेंगे भाई 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर, क्योंकि मेरे को 5 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई 4 से काटूंगा कितना, 2, नीचे कितना, 3। तो आप बोलेंगे ये कितना हो गया, 10 अपॉन में कितना, 3%। परसेंट हटाऊंगा, नीचे कितना आएंगे, 2 जीरो। आप बोलेंगे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गई मेरे पास 5 महीने की, वो कितने आ गई, 10 अपॉन में कितना, 3%। और इसी का मतलब कितना आपके पास, 1/30 है। कितना भाई, 1/30 है। ठीक है मेरे दोस्त। आपसे बोल रहा है सीआई, तो आप बोलेंगे भाई 1 1 1 1 2 और कितना 1। तो आप बोलेंगे भाई 3 यूनिट, 3 यहाँ से, 3 1 यहाँ से। ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे इसका मैं कितना करूंगा, 1/30 करूंगा। तो आप बोलेंगे भाई कितना आएगा, इसको 3 से काटूंगा तो कितना आएगा, 270। ठीक है भाई। इसका 1/30 करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसका 1/30 करूंगा तो 0.3 आएगा। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया मेरे पास, 810 हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास, 27 हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास, 0.3 हो गया। तो आप बोलेंगे कितना हो गया, 837.3। ये मेरा क्या है, टोटल सीआई है। आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल प्यारे तरीके से करेक्ट हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ या ना। अभी तो मेरे पास 3 मिनट हो रहा है। ठीक है, आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 3rd ईयर और कितना, अगर आपसे कुछ भी पूछ लेगा ना, कुछ भी, तब भी आपको कौन याद आएगा, डिफेंस मेनिया ही याद आएगा। ये मेरा वादा है आपसे सीआई के अंदर। ठीक है, सम ऑफ कितना मेरे दोस्त, 18,000 जो है आपने क्या करा है, ब्याज पे दिए हैं, 10% पर एनम के हिसाब से दिए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब आप क्या ले रहे हो, हर साल के हिसाब से ब्याज ले रहे हो। फिर क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 3rd ईयर एंड मेरे दोस्त 4th ईयर, ये पूछा है आपसे। आप क्या बोलेंगे भैया, 4 साल की बात करें तो पास्कल कितना होता है, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 और कितना 1। ये आपका क्या है, 3rd ईयर है। और आपका ये कितना है, 4th ईयर है। तो अब इस चीज को बहुत गौर से समझना। आपसे बोला है इन दोनों का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे 1 में से 1 गया तो इस लेयर के आपको 0 चाहिए। कितने चाहिए, 0। 3 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। इस 3 में से ये 1 गया तो कितना आएगा आपके पास, 2। और यहाँ से कितना आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, 1। ठीक है मेरे दोस्त। तो मतलब अब आपको ये वाला ब्याज कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है आपको, समझ में आया। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब प्रिंसिपल कितना है मेरे पे मेरे पे आप बोलेंगे 18,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास, 10% है। 10% का मतलब कितना है, 1/10 है। तो इसका जब 1/10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 1800 आएगा। कितना आएगा, 1/10 करने पर 1800। तो आपको 1800 का 0 चाहिए, 0 से मल्टीप्लाई आ गया, मतलब यहाँ से 0 रुपये चाहिए आपको।
फिर इसका 1/10 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 180, इंटू में कितना कर रहा हूँ 1, तो यहाँ पे कितना चाहिए आपको 180 रुपये चाहिए। इस 180 का कितना करूँगा 1/10, तो यहाँ पे कितना आएगा 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 36, 1/18 का कितना करूंगा 1/10 करूंगा, यहाँ पे कितना आएगा 1.8, कितना आएगा 1.8, तो आप बोलेंगे 1.8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1.8 आएगा मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे भाई जब इसको ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा 217.8, आप क्या बोलेंगे भाई 217.8, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल प्यारे तरीके से क्या है करेक्ट हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। एक लास्ट चीज जो बनती है, ये भी बनता है क्या, इंस्टॉलमेंट भी है, और एक लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो पास्कल से बना लो, इसको आप चाहो तो पास्कल से बना लो, या फिर अगर आप में थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी अगर समझ है तो समझ से बना लो। ठीक है मेरे दोस्त, ये बोल रहा है 3 साल की बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कितना मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये आपसे। ठीक है, 3 साल की बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 10% है, तो बोल रहा है कि जो डिफरेंस है वो कितना है 279 है, तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड अमाउंट, अमाउंट बताओ अमाउंट। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे भैया बहुत ध्यान से कि भाई अगर मैं बात करूं एसआई की, अगर मेरे पास टाइम कितना है भाई, टाइम कितना है 3 साल है, रेट कितनी है मेरे पास 10% है, तो आप बोलेंगे भैया ओवरऑल जो रेट आएगी वो कितनी आएगी 30% आएगी, हाँ है ना। अगर मैं सीआई की बात करूं बाबू, सीआई की टाइम कितना है मेरे पास 3 साल है, रेट कितनी है मेरे पास 10% है, मेरे पास बाबू ओवरऑल जो रेट आएगी 10% से बड़ी कोई चीज, फिर 10 से बड़ी, फिर 10 से बड़ी, तो आप बोलेंगे वो कितना आएगा 33.1% आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको पता है कि भाई प्रिंसिपल का 30% निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास ऐसा ही आएगा, और प्रिंसिपल का मेरे दोस्त कितना 33.1% निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा सीआई, तो आपसे बोला सीआई माइनस एसआई, तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं बहुत ध्यान से, तो प्रिंसिपल का 3.1% जो है वो क्या होगा सीआई माइनस एसआई होगा, और वो कितना दे रखा है मेरे को 279 दे रखा है, कितना दे रखा है 279 दे रखा है, तो आप बोलेंगे भैया आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, बहुत ध्यान से देखना है, इसको काटूंगा 9 से, 9 से ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है भाई, तो आप बोलेंगे भाई आंसर आ गया 9000, कितना आ गया मेरे दोस्त 9000, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है। अब बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है इंस्टॉलमेंट है, जो कि क्या इंस्टॉलमेंट है, जिसके लेस चांसेस आपके पेपर में आने के, बट फिर भी हम करवा रहे हैं। अ लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच, कितना है 6615 है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना है मेरे दोस्त 5% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली, देन फाइंड टोटल इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बाबू आपकी, आप बोलेंगे 5%, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, मतलब पहले साल कोई चीज 20 से कितनी होती है 21 होती है, फिर दूसरे साल 20 के स्क्वायर से, दूसरे साल के बात करें तो 20 के स्क्वायर से कितनी हो जाएगी 21 का स्क्वायर हो जाएगी, दो की बात कर रहा है ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, तो आप बोलेंगे भैया इससे अगर हम बात करें तो कितना है 20 से कोई चीज 21 हो रही है, फिर कितना है 400 से कोई चीज कितनी हो रही है 441 हो रही है। ठीक, कितनी हो रही है 441। बाबू आपको ये ध्यान रखना है, बस यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना कि ये वाली लाइन जो होती है ये दोनों क्या होती है इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट कभी भी क्या नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं हो सकती, तो आपको इस 21 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 441 दोनों क्या हो गई अब इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई है, तो यहां भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, तो आप बोलेंगे भाई ये जो पूरा रेशियो बनकर के आया है ये कितना बन गया भाई 420, और ये कितना है 441, ये कितना है 400, और ये कितना आपके पास 441। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया 820 हो गया है, और ये कितना हो गया आपके पास 882 हो गया है। ठीक है मेरे दोस्त, आपसे बोल रहा है इंटरेस्ट, अब बहुत ध्यान से देखना ना, ये वाली चीज तो इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है भाई ये भी इंस्टॉलमेंट है, ये वाली चीज जो आती है ना अमाउंट हो जाती है मेरी, ये वाली चीज जो है मेरा प्रिंसिपल हो जाता है, इन दोनों के बीच में जो है वो गैप जो है कितने का है, आप बोलेंगे 62 का है, कितने का है 62 का, ये आपका इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपसे बोल रहा है कि भाई उसने अलोन हैज टू बी रिटर्न इन कितना 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है ना आपके पास वो इतनी है ना ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब आपके पास 441 की जो वैल्यू है, आपके पास 441 की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी है 6615 है, तो आप बोलेंगे भाई एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15 के लमसम आ गई, हाँ 15 आएगी, एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15 15 15 आएगी भैया ना। तो आपसे पूछा है भाई इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट कितने यूनिट आपके पास 62 यूनिट है, तो आप बोलेंगे 62 यूनिट के लिए आपको कितना करना पड़ेगा 62 इंटू में कितना मेरे दोस्त 15, तो 620, और इसका आधा कितना होगा तुम्हारे पास इतना हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट जो आ गया वो कितना गया 930 आ गया ना, इतना आ गया ना भाई, इतना ही आएगा भाई है ना, ये आ गया आंसर, ये आपका आंसर है मेरे दोस्त, खत्म कहानी।
तो ये आपका छोटा सा सीआई का रिवीजन करवा दिया मैंने। पास्कल से आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करी है। पास्कल इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वही जीपी वाली कहानी है। ये बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकेंड ईयर निकालो। अगर मेरे दोस्त जो है थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर पे तुमने 400 रुपए और कितना 6400 रुपए कमाए हैं। आप बात करेंगे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और कितना मेरे दोस्त, पांचवा साल। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे, ये बोल रहा है थर्ड ईयर पे आप कितना कमा रहे हो, 400 कमा रहे हो, और फिफ्थ ईयर पे आप कितना कमा रहे हो मेरे दोस्त, 6400 कमा रहे हो ना, ये तो बोल रहा है फिफ्थ ईयर पे। ठीक है भाई, तो आप क्या बोलेंगे भैया, आपसे बोल रहा है सेकेंड ईयर पे आपने कितना पैसा कमाया, ऐसा पूछ रहा है आपसे, है ना, सेकेंड ईयर पे। तो आपको पता है अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, टाइम का गैप एक साल एक साल एक साल है, तो आपको पता है ए बी सी किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो आप बोलेंगे भाई बी स्क्वायर बराबर में कितना, 400 इंटू में कितना है आपके पास, 6400 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर मैं बात करूं, ठीक है, बहुत प्यार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600। यहाँ पे कितना आएगा, 256 और 2 जीरो, ये कितना है बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितना है आपके पास, 1600 आ गई। कितना आ गई, 1600। अगर बी की वैल्यू 1600 आ गई है तो अब आपको समझ में आ गया है मेरे दोस्त क्या, कि ये आपको सीआई जो है एक फिक्स रेट से आगे बढ़ता है। तो आप बोलेंगे भाई इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 4/1 से मल्टीप्लाई करा। इसको किससे मल्टीप्लाई करा, 4/1 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर जो पैसा रहा होगा मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4/1 से। तो यहाँ पर मेरे दोस्त 100% कितना पैसा रहा होगा, 100 रुपीज रहे होंगे। तो ये क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्त। पूरा सीआई जो है मैंने आपको एक तरीके से तोड़ करके रख दिया आपके सामने। आई होप अब आप संतुष्टि फील कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।